लगातार जनता टीवी पे आप देख रहे हैं ये महा कवरेज। और अब देखिए सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे होने लगा है और पोलराइजेशन ऑफ वोट की जो मैं बात कर रहा था वो अब कुछ कुछ दिखने लगा है। अगर आप देख लें 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पहले राउंड में आईएनएलडी को 168 वोट मिले और दूसरे में 467, यानी टोटल मिला के 635 वोट। और आम आदमी पार्टी को 175 पहले राउंड में और 145 दूसरे राउंड में, यानी कुल मिला के 320। यानी आम आदमी पार्टी जो इतना जिसका शोर था, और कई बार क्या होता है ना कि ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं और शोर शराबा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो शोर था वो शोर मीडिया पे कवरेज और कौन कितना एग्रेसिवली मीडिया में अपने कंटेंट को पुश करता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि चुनाव मीडिया हराता जिताता नहीं है, ग्राउंड एकदम अलग होता है कई बार। और पिछले 25-30 वर्षों से मैं चुनाव को बतौर जर्नलिस्ट कवर कर रहा हूं और मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव से भी देखा है। अब ये नंबर 4 पर जा रही है आम आदमी पार्टी, और नंबर 2 में जैसा कि मैं बताया कि नंबर 2 राउंड में जो काली रमन था और फ्रांसी में जो सुधार का था वो ठीक है, ये टाइपिंग एरर था, ये 81 है जो 31 हो गया था, तो वो सपोर्ट आया है। और 2 राउंड के अगर हम वोट्स को देखें तो पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है 2 राउंड में। तीसरा राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर कुलदीप बिश्नोई को जीतना है, भव्य बिश्नोई को जीतना है, ये बार बार मेरे मुंह से कुलदीप बिश्नोई निकल जाता है, वस्तुतः अब मैंने कहा ना कि ग्राउंड रियलिटीज, वस्तुतः भव्य तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे, लड़ तो कुलदीप बिश्नोई रहे थे, कैंडिडेट भव्य बिश्नोई थे। बहरहाल तीसरा राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी नजर होगी खास करके कुलदीप बिश्नोई की। ये सदलपुर 2 गांव है, एक तो कुलदीप बिश्नोई के पक्ष वाला सबसे बड़ा गांव जो है वो सदलपुर है, 10,968 यानी तकरीबन 11,500 वोट। और दूसरा जो कांग्रेस जिस पे उम्मीद करती थी वो सबसे बड़ा गांव बालसमंद। बहरहाल अब ये तीसरे राउंड में सदलपुर आएगा, इसके 10 बूथ होंगे और चूली बागड़ियान के 4 बूथ होंगे। ये कांग्रेस प्रभाव वाले कहते हैं। चूली खुर्द ये यहां पर 1 बूथ है और 2 बूथ है, ये भी जेपी के प्रभाव वाला है। और चूली कल्याण ये भी जेपी के प्रभाव वाला है और दरौली ये भी जेपी के प्रभाव वाला है। लेकिन खरा बारवाला ये कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव वाला इलाका है। कृष्णा नगर ये कहते हैं कि जेपी के प्रभाव वाला इलाका है। और उसके बाद मंडी आदमपुर के 1, 2, 3 बूथ आ जाएंगे। यानी कि जो अगला राउंड है, थर्ड राउंड, वो 50-50 का हिसाब किताब है। और इस 50-50 में कुल मिलाकर करके स्थिति क्या होगी, आगे के 13 राउंड की झलक आपको इसमें थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अगर आप देख लें यहां पर अब तक 2 राउंड के नतीजे आ गए हैं और अगर 2 राउंड पे नजर डालें तो 8,800 वोट, ये ऊपर की टैली में भी आप देख सकते हैं, हम अब चला रहे हैं। ये जो ऊपर की टैली है, दर्शकों के लिए हम समझा दें, ये ऊपर की टैली में जितने राउंड हो जाएंगे सब जोड़ करके जितने वोट होंगे ये ऊपर के राउंड में होगा। और ये जो है ये पोर्शन, यहां पर हर राउंड में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, ये इसलिए भी आवश्यक है इन आंकड़ों को देखना कि हर राउंड में किसको कितने वोट मिलते हैं। जो हम पोलराइजेशन ऑफ वोट की बात कर रहे हैं और उसको 2024 के संदर्भ में समझिए कि आदमपुर सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जींद बाई इलेक्शन हुआ था। जींद बाई इलेक्शन में 3-3 सुरमा थे। उधर से किशन मिड्ढा आ गए जो पहले कभी आईएनएलडी में थे, उनके पिताजी उनके देहांत के बाद ये बाई इलेक्शन हुआ था, वो बीजेपी में आ गए। उधर से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में थे और जेजेपी नई पार्टी बनी थी और दिग्विजय वहां से जेजेपी के कैंडिडेट थे। आईएनएलडी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो वो एक झलक पोलराइजेशन ऑफ वोट डिफरेंट कम्युनिटीज का वो वहां पे देखने को मिला था। आदमपुर एक बड़ा क्लासिक एक जगह है और हालांकि ये भजन लाल जी का गढ़ रहा है और तब से लेकर के अब तक कोई वहां दूसरा जीत नहीं पाया, चाहे भजन लाल परिवार इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी में रहे। लेकिन जो जातीय समीकरण की जो
पॉलिटिशियंस बात करते हैं या जो राजनीतिज्ञ बात करते हैं, उस लिहाज से यहां पर ये जाट बाहुल्य इलाका है। यानी सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, वोटर है, तो वो जाटों के हैं, और उसके बाद फिर विश्नोई, और फिर ओबीसी, बीसी, एससी, ये उनका है। तो 2024 को इस लिहाज से देखिए, और आदमपुर इज द परफेक्ट प्लेस अगर पूरे हरियाणा को समझना है। और जातीय समीकरण से कोई ये कहता है, मेरी बड़ी कई बार आलोचना हो जाती है कि आप जात की बात करते हैं। भाई साहब, मैं वो बात करता हूं, मैं तो आईना हूं, जो सामने जो ग्राउंड पे होता है उसका रिफ्लेक्शन आप मेरे में देख सकते हैं। और जातीय समीकरण को छोड़ करके आप मुद्दों पे, इस पे, उस पे, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं इसके पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। एलनाबाद बाई इलेक्शन हो रहा था, किसानों के मसले पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और फिर वो चुनाव लड़ रहे थे। आदमपुर में मैं घूम रहा था, एक आदमी नहीं मिल रहा था जो ये कहे कि किसानों के मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जब मैं थर्मामीटर कर रहा था। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। इसलिए जो जातीय समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमारे मेहमान बता रहे हैं कि एक लीड आ गई है, 6000 भव्य बिश्नोई को 6235 वोटों की लीड है। यानी कि अब तीसरे राउंड का भी अब रुझान आ गया है। तीसरे राउंड के बाद या तीसरे राउंड में ये क्या है, तीसरा राउंड खत्म होने तो के बाद तीनों राउंड को मिला करके, यानी कि तीसरे राउंड में लीड बहुत ज्यादा नहीं हुई, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिसमें कि 10 बूथ हैं। मतलब 10 क्या, मतलब 50-50 है ये हिसाब किताब। अब ये तीसरे राउंड के बाद गांव है जिसमें सदलपुर के 10 बूथ आ रहे हैं, 3 बूथ सेकंड राउंड में थे। लेकिन मैंने ये कहा कि ये इस तीसरे राउंड का जो आता है पार्टी वाइज फिगर, वो समझना बड़ा जरूरी होगा। क्योंकि अगर सदलपुर के 10 बूथ हैं और 10 बूथ का मान के चलिए कि तकरीबन अगर 9232 पोल हुए हैं तो 7500 के आसपास होंगे। और बाकी चूली बाग्यान, चूली खुर्द है ना, चोली खान, दरौली, ये सब, लेकिन 2000-1000 है जो ये मिला करके तो हो जाता है ना, मिला करके 2500 वोट है सर सिर्फ। नहीं, 7000 वोट अकेला 10 गांवों। हाँ, आपका चूली बाग्यान में 2715 पोल हुआ, ठीक है ना, 1357 पोल हुआ चोली खुर्द में। आप इनको जोड़ेंगे ना सर, ये थर्ड राउंड का है। 1430 चोली क्या है, चोली कलान में, ठीक है। दरौली में 2014 पोल हुआ है ना जी। तो उसके बाद खारा बाबला में 1280 पोल हुआ है। किशन नगर में ये 1570 पोल हुआ है। तो इनको जोड़ लेंगे ना आप, मंडी आदमपुर के 1, 2, 3 बूथ इसमें आ जाएंगे। तो आप ऑलमोस्ट 50-50 पे मान के चल सकते हैं, या 60-40 या 55-45 मान सकते हैं, है ना, लगभग वो है। तीसरे राउंड का हम इंतजार करेंगे। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यशपाल जी। देखिए यार, तीसरे राउंड में आप देख ही रहे हैं मार्जिन बड़ा है, और ऐसे ही हर राउंड के अंदर मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। और जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है, और मार्जिन की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, और मार्जिन जरूर हम चाहते हैं कि पिछले इलेक्शनों से भी नहीं। जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि 25-30 हजार की लीड होगी, कि भव्य तो मेरा तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, वो क्या कहते हैं, भजन लाल जी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस ओर बढ़ता हुआ आंकड़ा दिख रहा है क्या? उसी तरफ बढ़ता हुआ आंकड़ा दिख रहा है। अभी 10 राउंड है, 10 राउंड के अंदर। अच्छा, एक मिनट सेकंड आपको रोक रहा हूं, और नजरें टिकाए रखिए। सिर्फ आदमपुर नहीं, आदमपुर के बहाने हम आपको 2024 भी हम लोग मिलजुल के समझने और समझाने का ये दौर है, जरा समझते रहेंगे। और लगातार ये तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तीसरे राउंड के बाद 6855 वोट से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में कांग्रेस के जयप्रकाश जी को मिले 2598, और 6000, ये आंकड़े में आप में उसमें थोड़ा सा फर्क है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर नजर रखिए। तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस और बीजेपी को कितने वोट मिले, और उसके बाद कुल मिलाकर के तीसरे राउंड के बाद स्थिति क्या है, जरा ये समझिए। तो 6000, एक बार फिर फुल स्क्रीन वो जरा चला दीजिए ताकि सभी लोगों तक वो बात पहुंच जाए। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल रूम ये इंफॉर्मेशन चलाते रहिएगा। बाकी सभी को पता है कि ये 3 जो पैनल में है और हम चारों के चारों हैंडसम है। बहरहाल ये जयप्रकाश को 2598 ये मिले थर्ड राउंड में, और तीसरे राउंड में 6235 वोट मिले हैं
भव्य बिश्नोई को। और मैं ये कह रहा था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सदलपुर ने काम कर दिया है अपना जो उसे करना था। अब उदय भान जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि चौथे राउंड में हम आगे बढ़ेंगे, पांचवें छठे में फिर वो बढ़ेंगे आगे, यानी बीजेपी, और सातवें से हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि क्या कहानी होती है। लेकिन सदलपुर जो कि खुल कर करके कुलदीप बिश्नोई का साथ देता रहा है, और सबसे बड़ा गांव जो एक दो गांव हैं उनमें एक सदलपुर भी आता है, दूसरा बालसमंद है। और सदलपुर ने हमेशा साथ दिया है कुलदीप बिश्नोई का, एवं 90% यहां पर पोलिंग होती रही है। और 9,232 ये करेक्शन हुआ होगा तो 9,500 तक चला गया होगा, 9,500 तक वोट यहां पर पोल हुए हैं बहरहाल। और चूली बागड़ान जी, कमल गुप्ता जी हैं बीजेपी से और हिसार से हैं और मंत्री भी हैं। कमल गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल गुप्ता जी, आप बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शशि रंजन बोल रहा हूं जनता टीवी से। अच्छा जी। जी तो हाँ जी, कमल गुप्ता जी, लग रहा है बहुत थक गए चुनाव में काम करते करते, आवाज आपकी पूरी नहीं आ रही है जोश के साथ। कमल गुप्ता जी नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा, आप कमल गुप्ता जी नहीं बोल रहे हैं, उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं क्या साहब? हम यूपी से बोल रहे हैं जी। अच्छा, दिल्ली ये से। क्रॉस कनेक्शन दिल्ली लग से। गया है। बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्थानों पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ये क्रॉस कनेक्शन लग गया भाई, इनको हटाइए, फिर कमल गुप्ता जी को ओरिजिनल वाले को ट्राई कीजिए। वही मैं कह रहा था कि आज चुनाव का दिन है और इतना थके थके हुए कैसे हैं। बहरहाल तो ये तीसरे राउंड का भी फिगर आ जाएगा पूरा, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी पूरा आया नहीं है, हालांकि मैं लगातार रिफ्रेश कर रहा हूं और इलेक्शन कमीशन को भी मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूं। तीसरे राउंड के बाद जरा चौथे राउंड पे चलते हैं। चौथे राउंड में बहुत उम्मीद है कांग्रेस को कि उनका कुछ अच्छा होगा। और चौथे राउंड में, अच्छा ये मैं गलती कर रहा था सर, ये मैं गलती कर रहा था तीसरे राउंड में, माफी चाहता हूं सर, मैं भी आदमी हूं, गलती हो जाती है कई बार। अब ये देखिए, सब लोग जनता टीवी कितना देख रहे हैं, ये कांग्रेस वाले सब जो हमारे मेहमान बैठे ये भी बता रहे हैं, और उदय भान जी भी कह रहे हैं शशि जी वो फ्रांसी में आपने 31 बता दिया। 31 नहीं है, 41 है इसका, 81 है। मतलब पूरा हरियाणा देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया है सर आपका। कोशिश हमारी ये रहती है कि बिना बायस हुए जो हार्ड रियलिटीज है वो हम आपको दिखाते रहे। तीसरे राउंड में एक संशोधन है, जरा इसको चेक कीजिए। तीसरे राउंड में हमने कई सारे नाम पढ़ दिए थे, वो नहीं है। तीसरे राउंड में 10 बूथ सदलपुर के हैं और सिर्फ 3 बूथ चूली बाग्यान के हैं, यानी कि लगभग 2,715 वोट पोल हुए। तो आप ये मान के चलिए 6 12 6 18 1900 वोट जो है वो जयप्रकाश के प्रभाव वाले हैं। बाकी लगभग 8,000 वोट जो है वो इसमें कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव वाले हैं। तो ये मैं माफी चाहता हूं सर, मेरा भी अधिकार है कई बार मैं गलती कर दूं, लेकिन गलती करके तुरंत उसे सुधार कर दूं। जो चौथा राउंड जिसकी उदय भान और कांग्रेस वाले लोग, उदय भान जी भी बड़ा कह रहे थे कि चौथे राउंड में हमारा हो जाएगा, तो चौथे राउंड में चूली खुर्द है, चूली बाग्यान का एक बूथ है, और चूली खुर्द के 1 2 3 बूथ हैं, और चूली कलान के 2 बूथ हैं, दरौली के 3 बूथ हैं, और खारा बावला के 2 बूथ हैं, किशन नगर के 2 बूथ हैं, और उसके बाद मंडी आदमपुर के 1 2 3 बूथ हैं। अब यहां पर जयप्रकाश को भारी पड़ना चाहिए, और चौथा राउंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये अभी आपने सुना यशपाल जी, उदय भान कह रहे हैं कि चौथे राउंड में हम ठीक रहेंगे, 5वें 6ठे में फिर आप आएंगे, और 7वें के बाद तो कह रहे हैं कि अब आप लोग को जहां जाना है जाइए, बाकी आदमपुर में हम ही रहेंगे।
देखिए वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता होगा जी। लेकिन ये 13 राउंड तक जिस तरीके से अभी देख रहे हैं एक कहावत है ना, 6,237 एक कहावत है ना कि वचनम किम दरिद्रम, बोलने में दरिद्रता क्यों, तो लगनम किम दरिद्रम, लगने में भी बोलने में तो दरिद्रता क्यों होनी देखो, चाहिए। बोलने में तो कुछ बोल देते हैं और कांग्रेस के अंदर तो आप वैसे ही बोलिए ना आजाद सर, है सारे, अपना वाला कुछ भी आप बोल बोलिए लेते ना। हैं। हमारे 13 राउंड है, 13 राउंड के अंदर देखना आदमपुर के अंदर हर बूथ से हर उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 6,237 वोटों की लीड ले रखी है। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और एक जीत जो सुनिश्चित है उसको एक जिस तरीके से हम रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीतने वाले हैं आज वो जीत के जाएंगे अरे इलेक्शन। आप लोग चले जाते हैं उस पे, मैं तो अभी सिर्फ इतना ही पे पूछ रहा हूँ कि जो अभी आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, सिर्फ उतना ही का समझा दीजिए ना सर। देखिए, बाकी रिजल्ट तो तो आपके आपके साथ बैठे ही हैं सर, रिजल्ट पूरा तो 13 का राउंड पूरा किए बिना ना मैं बाहर निकलूंगा ना आप लोगों को जो बाहर निकालने दूंगा। स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया, कह दिया चाय वाय सब यहीं दे दिया करो। 13 बूथ तक हमें यहीं रहना है जी, वो तो जाने दूंगा नहीं, मैं ताला देखिए लगवा सर, दिया स्टूडियो देखिए, में। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो कुछ भी कह सकते हैं कि 6 के बाद ऐसा होगा। अभी 6 तक तो मान रहे हैं, 6 के बाद 7वां मानेंगे, 8वां मानेंगे, फिर सब में मानने लग जाएंगे हाँ जी ठीक है हमारी हार हुई है और जीत होनी थी, सुनिश्चित थी और जिस तरीके से जीत दिखाई दे रही है सबको। जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही हमारे लिए कांग्रेस के लिए राउंड 3 बहुत ही खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 10,532 वोटों का ये राउंड था, राउंड 3, जिसके अंदर 10 बूथ सिर्फ और सिर्फ 10 बूथ करीब 8,000 वोट सर इसके अंदर सादलपुर गांव की थी। अच्छा। और उसके अंदर सिर्फ 2500 वोट ऐसे थे जो कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र था, जिसमें से 2598 वोट कांग्रेस ने अकेले ने लिए। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में सादलपुर गांव के 10 बूथों में भी सेंध लगाने का काम किया है और उसको लेकर आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा होता कि अपने गढ़ से ही कुलदीप बिश्नोई 60% वोट में रहे हैं कुल, और उसके बावजूद भी कांग्रेस ने लीड ली है, तो आने वाला समय इनके लिए बड़ा खराब होने जा रहा है, क्योंकि यही एरिया था जहां से ये वोट ले सकते थे। अभी मंडी के कुछ बूथ और रह गए हैं खुलने, जो कि 4 नंबर और 5 नंबर में खुलेंगे आदमपुर मंडी के। उसके बाद में 6 नंबर से कुलदीप बिश्नोई के एरिया का कोई गढ़ नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई गढ़ नहीं बचेगा। जितनी लीड इनको लेनी है वो ये बूथ नंबर 3, जो ये राउंड नंबर 3 है, टेबल नंबर 3, ये सबसे बड़ा गढ़ था इनका। इससे बड़ा सादलपुर से 10 बूथ से बड़ा गढ़ किसी भी राउंड में इनका नहीं है सर अब। और ये यहाँ से ये टाए फिश निकले हैं। हम तो ये लगाकर चल रहे थे कि जिस तरीके से ये सादलपुर के ऊपर भर रहे थे, अपना मन भर रहे थे, तो 10,532 में कम से कम 8,000 9,000 वोट ये सही है बत्रा जी की 5, 6, 7, 12 मान लीजिए 12 गांव ऐसे हैं आदमपुर में जो अब तक कुलदीप बिश्नोई को 18,000 15,000 की लीड दे देता था, है ना। वो अगर थोड़ा डाउन जा रहा है तो ये फिर तो दिक्कत वाली बात हो जा सकती है ना। अब 13 राउंड आते आते देखिए कहीं डाउन कहीं प्लस, जहां पे पहले माइनस थे अब वहां प्लस होंगे। ओवरऑल जिस तरीके से रिजल्ट है वो फेवर में है और एक तरफा जीत दिखाई दे रही है इसके अंदर। सर सादलपुर के टोटल 13 बूथ हैं और उसमें 13 बूथों में 9,800 के करीब वोट गिरे हैं टोटल। सादलपुर के 9,232 जी। उनमें से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को दोनों राउंडों को मिला के 2 और 3 को मिलाकर कुल मतदान जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 70% मतदान मिला है, यानी कि 30% कांग्रेस ने वहां पे भी सेंध लगाने का काम किया। ये आंकड़ा आ रहा है आपके पास? बिल्कुल हमारे पास ये आंकड़ा आ रहा है और हमने सेंध लगाने का इनके गांव में भी काम किया। इसका मतलब जनता इनसे परेशान है, इनको नकार रही है और वहां के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी कुलदीप बिश्नोई को लेकर बड़ी भारी है। ठीक है, जरा राठी जी, ये 2 राउंड 3 राउंड तो आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा एप्रीहेंशन आज से 2 महीने पहले भी था और कई बार मैं चर्चाओं में ये कहता रहा कि जब इस तरह के बड़े चुनाव होते हैं, आप जींद को छोड़ दीजिए, है ना। जींद में दिग्विजय भी, नई पार्टी जेजेपी उसी जींद से बनी थी, वहीं रैली हुई थी, तो दिग्विजय पहला चुनाव जेजेपी का, रणदीप सुरजेवाला और डॉक्टर किशन मिड्डा, और तब भी वोटों का पोलराइजेशन हुआ था। वो एक ट्रायंगुलर फाइट थी, उसमें बीजेपी जीत गई थी। उसके बाद जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, चाहे बड़ौदा हुआ हो चाहे एलनाबाद हुआ हो, वो 1 to 1 हुई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हालांकि तब आप नहीं थे, अब आप यहां आ गए, और आए कब? पंजाब में सरकार बनाने के बाद, और पंजाब का ही हिस्सा है ना। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि कुछ तो आईएनएलडी से तो बेहतर होंगे आप। ऐसे है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
नहीं, वो तो आप उम्मीद तो थी। हाँ। लेकिन देखो मैं एक बात बताऊंगा कि हम अभी संगठन भी मजबूत करने में लगे हुए थे। अभी तो हमने शुरुआत करी है। नहीं, आप लोगों ने काम बहुत अच्छा तो किया, देखो, बहुत एग्रेसिव हम किया, बहुत मेहनत की। नहीं, आपके काम करने में, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो समझना चाह रहा हूं कि अब हिंदुस्तान का जो ट्रेंड है ना, अब वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ नहीं है। आप बिहार देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, आप लोकसभा देख लीजिए, वो फ्रैक्चर्ड नहीं है। आदमी या तो इधर है या तो आदमी उधर है। देखो, आम आदमी पार्टी वोटर्स को समझा के, उनको काम बता के, विकास की बातें करके अपनी तरफ ले आती है, और ये कांग्रेस और बीजेपी धतूरा पिला के ले आती है। ये इनका तो साफ एजेंडा है। मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा मतलब आप ये कह रहे हैं ये कि जो है ये हिंदुस्तान- काम की नहीं, बातें नहीं, नहीं नहीं, करते, नहीं, ये अरे काम सर, की बातें नहीं मतलब करते। ये है कि सीधी सी बात हिंदुस्तान है। की जनता सारी दुनिया को इतनी पता है। बेवकूफ है कि वो धतूरा पी कर वोट करने करके जाती है। और वो वोट देती है। यही कह रहे हैं ना आप? ये कांग्रेस वाले इतने खतरनाक हैं, बीजेपी वाले इतने खतरनाक हैं। हाँ। बहुत शाणे आदमी को बवड़ा बना दे। हमारा हरियाणा तो साफ सुथरे शरीफ आदमी होगा, प्रदेश से है कम भाई इन्होंने साहब। हरियाणा की जनता एक को बात धतूरा बताओ, पीने वाली तो ये बताया। धोखा करके धतूरा एक पीने मैं वाली। आपको बता देता हूँ, हाँ। ये लोग जो हैं स्कूल बुनियादी वर्ज नहीं करेंगे। अरे आज रिजल्ट तो आने देते कम से कम है। आज इनने कांड कर दिया, कर लेंगे ना कितनी सर। बड़ी बात है भाई स्कूल साहब। बंद भी करा ये देंगे, खुलवा देंगे धोखेबाजी 12-1 करते बजे हैं। के बाद। ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये लोग बड़े 420 है, इसलिए बत्रा जी, जनता अब के आदमपुर सामने पे आओ। आज बत्रा जी, आदमपुर की हाँ, बात वो करते हैं। ठीक है जिस ना। हालात में आप हो हर वो आदमी- देखिए आप। हर आदमी अपने कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है। बत्रा जी, जी, आप इस खतरे को महसूस कर रहे हैं? नहीं खतरा अगर- कोई खतरा नहीं है। अरे- आपके सामने अरे सर। 6237 वोटों से आगे हैं। आपको पता है जी, जो सट्टा बाजार का जो भाव अभी चल रहा है वो उस वक्त भी चल रहा था जब दुष्यंत ने कुलदीप बिश्नोई को हराया था। ठीक है। और मुझे जो जानकारी है, पूरी मिठाई की, जलेबी की व्यवस्था हो गई थी कुलदीप जी के यहाँ, और अगले दिन 9-10 बजे के बाद स्थिति बदलने लगी, है ना। और अंत में आकर के दुष्यंत चौटाला जीत गए। सट्टा बाजार जो कहते हैं ना, सट्टा बाजार का रेट तब भी वही था जो इस बार चला है। मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अगर कुछ स्टैंड करती, आईएनएलडी कुछ स्टैंड करती, तो आपके लिए मतलब अभी ही जिलेबी का ऑर्डर देने के लिए सहूलियत नहीं होती। अगर ये पोलराइज हो रहा है 1-1, तो फिर नुकसान है ना। आप जिंद ट्रायंगुलर फाइट हुआ, आप जीते। बड़ौदा 1-1 फाइट हुआ, आप हारे। एलनाबाद 1-1 फाइट हुआ, आप हार गए, है ना। अब यहां भी अगर 1-1 हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। नहीं ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आप देखिए अभी 1-1 में भी हम जीतेंगे और राउंड ट्रायंगल में भी हम 3 जीतेंगे। राउंड 3 राउंड तो आगे 3 राउंड आ 3 गया। आ गया। राउंड 3 का डिटेल आ गया। हाँ। अब जरा ये देखिए, नोट कीजिए और ये जरा फुल स्क्रीन चलाइए। 105 वोट मिले हैं राउंड 3 में आईएनएलडी के कैंडिडेट कुर्दाराम नंबरदार। मैंने कहा ना कि अगर चावल बन रहा, अब तो प्रेशर कुकर का जमाना है, इंडक्शन चूल्हा वाला जमाना आ गया। पहले जब हांडी में बनता था तो एक चावल निकाल के पता चलता था कि पूरा चावल पका या नहीं पका। कुल्डाराम को यानी आईएनएलडी को 105 वोट, जयप्रकाश को 2598 और भव्य बिश्नोई को 6855 ये मिले। और उसके बाद तो बाकी जो मिला और आम आदमी पार्टी को मिले हैं 60 दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ वोट। मैं जो पिछले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान का मूड और मिजाज बदल गया है। वो या तो इधर होता है या उधर होता है। और वैसी सूरत में सतिंदर सिंह कैंडिडेट अच्छे नहीं है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सच्चाई नहीं है। आईएनएलडी भी पार्टी अच्छी है, कैंडिडेट भी अच्छे हैं। लेकिन जब बाइपोलर फाइट होता है तो तीसरे के बाद जितने कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मेरा जो अपना हंच रहा है शुरू से कि अगर ये बाइपोलर में कन्वर्ट हुआ तो 12-13 राउंड जाते जाते स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि मेरे कई मित्र हैं, वो कह रहे थे कि आईएनएलडी कम से कम 6000 वोट लेगी, 6000 वोट ले लेगी, है ना। तो एक सेकंड, एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो मैं
पहले देख लूं। और चौथे राउंड के बाद, चौथे राउंड में भव्य बिश्नोई 11,000 से, चौथे राउंड में भव्य बिश्नोई 11,000 वोट से अब आगे हो गए। ये उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पोलराइजेशन ऑफ वोट है, वो पोलराइजेशन ऑफ वोट होता जा रहा है। बहरहाल जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, चौथे राउंड के बाद भव्य बिश्नोई 11,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। ये लीड बढ़ती जा रही है। अभी तो चौथे राउंड का आया है, 7 राउंड अभी और होने हैं। रिमोट को साइड में रख दीजिए। बीपी अगर बढ़ता हो तो बीपी की दवा, एक गिलास पानी साथ में रख लीजिए। ऐसे मौके पे एहतियात बरतना जरूरी होता है। बहरहाल, और घर के बाहर तो निकलिए भी मत, पॉल्यूशन बड़ा जबरदस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। बहरहाल, जो चौथा, तीसरे राउंड का तो आपको बता ही दिया कि तीसरे राउंड का तो फिगर्स आ गए हैं। और चौथे राउंड में जो इलाका है, हालांकि उदयवान जी कह रहे थे चौथे राउंड में हम अच्छा करेंगे, लेकिन ये आदमपुर के आसपास का इलाका है। आदमपुर मंडी जो है, उसका बूथ नंबर 54, 55, 56 है चौथे राउंड में। किशन नगर है और खरा बाबला है, दरौली है, चुली कलान है, लेकिन खरा बाबला, हाँ, और किशनगढ़ है। ये सब इलाके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि किशनगंज और मंडी, आदमपुर मंडी का जो बूथ है, उसको छोड़ करके जयप्रकाश के अच्छे, यानी कांग्रेस का अच्छा दबदबा है वहां पर। लेकिन अगर चौथे राउंड के बाद अगर आंकड़ा 11,000 पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि लीड कितने की हो गई सर? लीड कितने की हो गई? 11,000 की लीड ही बता। 11,000 की लीड हुई। तो तीसरे राउंड में लीड कितने की थी? 6,237। 6,000, तो मतलब ये 4,000 के आसपास की लीड हो गई ना इस इलाके में। ये तो बड़ी लीड हो गई। जिसके प्रदेश अध्यक्ष अभी कह रहे थे कि चौथे राउंड में हम बढ़त लेंगे। हाँ, और अब चौथे राउंड के बाद जो है वो भी डिटेल पूरा आ जाएगा। तो 4,000 प्लस की हो गई। अभी आप चौथे राउंड में रुझान है। हाँ, अभी रुझान है। हाँ, एक बार इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर सामने फिगर देख लेते हैं। लेकिन और मतलब, और मैंने आपको बताया बार बार, जैसा हमारे बहुत ही ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने बताया कि सर 10,532 बूथ के 13 राउंड हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि 6 राउंड तक, चौथे राउंड से हमें उम्मीद जरूर है, लेकिन 6 राउंड तक भव्य बिश्नोई हमसे बहुत आगे रहेंगे। अच्छा, पांचवा राउंड का भी बोल रहा है, चौथे राउंड में आगे रहेंगे कह रहे थे। हाँ, चौथे राउंड से बोल रहे थे आगे रहेंगे, हमें उम्मीद है, हमें मिलेंगे वोट ज्यादा, हमें उम्मीद है। सिर्फ एक राउंड 2 में आप कुछ वोट से आगे थे, बाकी तो आप फिर राउंड 1, सर ये आप 11,000 का आदमपुर के शहर के बिल्कुल इर्द गिर्द के एरिया के ये क्षेत्र है। लेकिन पांचवा जो राउंड है वो तो बड़ा घातक होगा जी। घातक इसलिए होगा कि मंडी आदमपुर में 1, 2, 3, 4, 5, 13 बूथ है। 13 बूथ है। तो 3 बूथ तो राउंड 4 में जा रहा है, 55, और 10 बूथ जो है मंडी आदमपुर के वो 5वें राउंड में है। हाँ। और मंडीपुर गांव, सॉरी, आदमपुर गांव के 2 बूथ हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा लगभग समझिए कि ये, लेकिन देखिए सर, मंडी के अंदर ना 61% मतदान हुआ है। 66%। हाँ, कुछ बढ़ाई होगा। और जो ये इस बार का जो बाय इलेक्शन है, हाँ, इस बाय इलेक्शन को अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले चुनाव से, तो ये बहुत कम रहा है। 17,933 वोट। हाँ, ये तो तीसरे राउंड के तीसरे राउंड है ना। तीसरे राउंड में किसको कितने वोट मिले? हाँ, टोटल वोट। कंट्रोल रूम, ये आप ग्राफिक्स जो है ये लगातार चर्चा अंदर स्टूडियो में चलती रहे, और ये ग्राफिक्स लगातार दिखाते रहिए ताकि जो व्यूअर है वो अपडेटेड रहे। जी ठीक है, आप बता रहे थे। हाँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो ये 6 राउंड तक की गिनती है, ये पूर्ण रूप से आदमपुर के नजदीक का जो शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया जिसे कह सकते हैं हम, उससे जुड़ा हुआ गांव हो, चाहे उससे जुड़ी हुई मंडी हो। जैसे आप देख सकते हैं 13 बूथ इसमें सादलपुर गांव के रहे, वो बिश्नोई जी अपना गढ़ मानते हैं। 13 ही बूथ सर इसके अंदर मंडी के हैं टोटल मिला के, जिसमें से कि 3 बूथ तो राउंड 4 में है और 10 बूथ राउंड 5 में है। और इसी के साथ में जो अपना जो आदमपुर का जो शहर का जो क्षेत्र रहा, वो इन बूथों में ज्यादातर रहा। हाँ, दूसरा नंबर राउंड जो था उसमें हम अपना मान रहे थे, और उसमें हमने लीड ली भी, स्थापित की भी। ये और राठी जी, 6 राउंड के बाद जब मैं गया था आदमपुर, है ना, तो लाइन पार का जो इलाका है, खास करके दलित बस्ती है, वहां बड़ा आपका जलवा चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था। मैंने अनुराग ढांडा का इंटरव्यू भी किया था, तो लाइन पार कौन सा इलाका है वहीं पर वो किया भी था। तो चौथे राउंड में भी अगर 4,000 की लीड है, तो जो आप लोग जहां आप उम्मीद कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो हुआ नहीं लगता है।
देखो तो ये फैसला तो जनता का फैसला है। मैं तो एक बात कहूंगा कि देखो अच्छा, हमने एक और पूरे- करेक्शन आ रहा है। जो आप लोग 11,000 कह रहे थे, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि चौथे राउंड के बाद 7,088 वोट की ही लीड है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की। हम वेट करें तो आप बेहतर होगा। 11,000 कई तरह के आंकड़े आ जा रहे हैं, और मेरा- लेकिन इसीलिए हम हर आंकड़े को एक बार क्रॉस वेरीफाई करें। जी। 7,088, तो इसका मतलब है कि जो चौथा राउंड हुआ जी। वहां पे बहुत ज्यादा की लीड नहीं हुई, इसका मतलब 1,000 की लीड हुई है। सर हमने उस राउंड में भी लीड को काटने का काम किया है, जी। क्योंकि अगर चौथे राउंड के बाद भी लीड 1100 की निकली है तो इसका मतलब कांग्रेस ने उस बूथ के उस राउंड में बढ़त ली है। बढ़त लेकर ही हम उसमें काट के निकले हैं सर। और मैं आपको वही बताना चाह रहा था, जैसे हमारे बहुत ही ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने बताया कि हम लोग चौथे राउंड में हम अपनी जितनी हम अपेक्षाएं लगा रहे थे उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ वहां तक हम कोशिश किए। लेकिन इनके पास 5 और 6 राउंड के बाद में कुछ नहीं बचेगा। आदमपुर मंडी के 13 बूथ खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा? सादलपुर देख लेंगे। सादुलपुर गांव के 13 बूथ खत्म हो जाएंगे सर। जी। और 6 राउंड के बाद में जो 7 राउंड बचेंगे, 7 राउंड का मतलब है सर 77,000 वोट। अभी तक सिर्फ 31,596 वोटों की गिनती हुई है, जिसमें से 17,000 वोट, मात्र 60% वोट जो है वो कुलदीप बिश्नोई को मिले हैं। और कंट्रोल रूम, जनता टीवी इलेक्शन कंट्रोल रूम, जरा देखिए बीजेपी में किशन पवार जी या कोई और मिलते हो तो जरा उनसे बात करनी चाहिए। और एक बार आदमपुर मंडी में पुरुषोत्तम राणा जी को भी फोन लगाइए, जरा उनसे भी समझते हैं ये जो 3rd राउंड और 4th राउंड है इसकी उनको अच्छी जानकारी होगी तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है जरा, या खास 4th और 5th राउंड वो भी जरा देखते हैं। जी, तो एक बार वो भी ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि सर 13 बूथ जो मंडी के, 13 बूथ सादलपुर के, 26 बूथ का मतलब है कि कुल मिला के 20,000 वोट इन 31,000 में से वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के गढ़ के हैं। इनमें से और जो बाकी के 10,000 बचे वो तो कांग्रेस ने लिए ही लिए, प्लस इनके बूथ में से भी ले जाने के बाद में कांग्रेस का टोटल वोट 11,398 है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने इनके गढ़ में सेंध लगाने का कार्य किया है। जहां उम्मीद ये लगा रहे थे बिश्नोई जी और भारतीय जनता पार्टी कि वो इन 3 और 4 राउंड तक जो है कम से कम 15,000 की लीड ले जाने का काम करेंगे, वहां सिर्फ ये 7,000 पे सिमट गए। क्योंकि 42,000 वोट 4 राउंड में पूरी हो जाएंगी रंजन सिंह। 42,000 वोट के अंदर अगर कुलदीप बिश्नोई की सिर्फ 7,000 की लीड है तो इसका मतलब आगे इनके पास कोई सौदा नहीं बचा। राउंड 3 तक 30,982 31,596 हाँ 31,596 टोटल 30,982 तीसरे राउंड तक इतने वोट की गिनती हो गई। 30,932 मान लीजिए सर, राउंड फिगर करने और के लिए। उसमें से 17,000 वोट कुलदीप बिश्नोई को मिले हैं। हाँ। और कांग्रेस को 11,000 17.5 मान लिया था, 17.5 मान लीजिए और कांग्रेस को 11.5 के आसपास मिले हैं। ये बत्रा जी आपको लगता नहीं है ये 740 पर सिमट रही है आम आदमी INLD और आम आदमी पार्टी सतिंदर सिंह 380 वोट आई। ये तो अगर हालत ये रही तो 3,000 क्रॉस करना। कई मेरे मित्र थे वो कह रहे थे INLD को 5,000 वोट मिलेगा। मुझे इस बात का अब ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो बालसमंद है वहां कितना मिलता है। हालांकि बालसमंद एकदम आखिरी में 13वें राउंड पे आएगा, लेकिन अगर बालसमंद भी अगर रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हरियाणा का मूड बाइपोलर हो रहा है। हरियाणा का मूड बाइपोलर हो रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी होगी, INLD अच्छी पार्टी होगी, JJP अच्छी पार्टी होगी। हो सकता है कुछ कैंडिडेट कई तरह के स्थानीय समीकरण में जीत जाते हैं या हार जाते हैं, लेकिन ये फिर बाइपोलर की तरफ मुड़ जा रहा है। यानी पूरे हिंदुस्तान में जो एक मूड चल रहा है, आप बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आप सब देख लीजिए, वो ट्रेंड यहां हरियाणा में भी प्रिवेल कर रहा है। सर इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत निराश हैं हमारे प्रवक्ता जी भी और भारतीय जनता पार्टी जी भी, खास तौर पे 740 वोटों को और इन 380 वोटों को देखकर, क्योंकि निश्चित ही आप चाहे एलानाबाद का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप आज इस आदमपुर के चुनाव को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की टीम बी और टीम सी के रूप में काम कर रहा है। पुरुषोत्तम राणा जी जुड़ गए हैं, उनको आज हमने अपना जो है ना रिपोर्टर बना दिया है। पूरा हरियाणा देख रहा है जनता टीवी, चाहे नेता हो चाहे पब्लिक हो, ये पार्टी वो पार्टी, और यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, जो है वो बता रहे हैं। मैं बत्रा जी से ये सवाल करना चाह रहा हूं, और पिछले 2-2.5 महीने से
जो मेरी एनालिसिस है, जो मैं कह रहा हूं कि बाईपोलर अगर होगा तो दिक्कत होगी, है ना। एक तरफ एक बीजेपी से नॉन जाट कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और कांग्रेस 3 जाट कैंडिडेट। तो एक ये कहा जा रहा था कि पोलराइजेशन होगा या वोट का बंटवारा होगा। भाई एंटी बीजेपी वोट, या अगर आदमपुर के संदर्भ में बात करें तो एंटी कुलदीप बिश्नोई वोट का अगर बंटवारा होगा तो जीत बड़ी होगी, बड़ा मार्जिन होगा। अगर वो बंटवारा नहीं होगा तो 13 राउंड के बाद संकट भी आ सकता है ना। अभी तो हम तीसरे राउंड पर हैं, चौथे राउंड का फिगर आना है, चौथे राउंड का आ गया है फिगर, लेकिन अभी जो ऑथेंटिक फिगर है वो आने हैं, है ना। और चौथे राउंड में अगर जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि चौथे राउंड का है या पांचवें राउंड में, पांचवें राउंड में कि 10,913 या 33 वोट, है ना। और पांचवें राउंड में आदमपुर मंडी और आदमपुर गांव, सदलपुर, है ना, और किशनगढ़। ये देखिए एक और इंफॉर्मेशन, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और चौथे राउंड के बाद भव्य बिश्नोई आगे हैं। पांचवें राउंड में 3825 वोटों से बीजेपी आगे हुई है पांचवें राउंड में। अब ये बीजेपी को 6,390 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 2565। और अब डिफरेंस कितना है? 3825 वोटों का, 3825 वोटों का, और 10,913 वोटों से बीजेपी आगे होगी पांचवें राउंड तक। ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। आदमपुर मंडी में ये आंकड़ा कम से कम 4-5 हजार का होना चाहिए। कांग्रेस की जो बी पार्टी है उन्होंने ए के साथ मिलके, बी ने काम नहीं किया तो ए बी सी डी इकट्ठी हो रखी है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत सुनिश्चित है, और रिकॉर्ड वोट फिर भी बनेंगे चाहे ए बी सी डी इकट्ठी हो जाए। बार बार क्यों कहते हैं कि जीत सुनिश्चित है? जीत तो ठीक है, सबकी सुनिश्चित है। नहीं, अभी तो रिकॉर्ड कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। आम आदमी के प्रवक्ता शुरू में कह रहे थे हमारी जीत सुनिश्चित है, कह रहे थे ना। देखिए आप बैठ गए ना आराम से चुपचाप। नहीं, वो बी पार्टी थी, उनकी बी के साथ ए के साथ मिलकर बी ने काम कराया। लोग तो कह रहा था कि आपने लड़वाया, सेटिंग कर ली आम आदमी पार्टी से, आईएनएलडी से, बीजेपी वालों ने सेटिंग। यहाँ तो जितने रिजल्ट के बाद लोग कह रहा था कि वो आपकी सेटिंग हो गई आईएनएलडी से, रिजल्ट के बाद साफ दिखाई दे रहा है। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है, अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि ए ने बी के साथ मिलके काम किया, बी ने ए के साथ मिलकर काम किया। वो सामने दिखाई दे रही है सारी चीजें। बीजेपी की बौखलाहट देखिए बुखलाहट, अभी तो 11,000 वोटों से आगे बुखलाहट कहाँ है? जीत सुनिश्चित है। वोट आपको मिली नहीं, कहाँ गई आपकी वोटें? जो आप लोग कहते थे आप वोट कहाँ है, वो आपकी वोटें, वोट कहाँ है आपकी, ये बताइए। आप वोट कहाँ गए? मुझे ऐसा लगता है कि 1500 तो ये प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे लगता है 1,000 वोटों तक। मतलब बीजेपी को, अरे भाई आप समझिए ना मनोज जी, बीजेपी को इस बात का दुख है कि जो उम्मीद आपसे कर रहे थे वो नहीं हुई कि आप झोली भर भर के ले जाएंगे, है ना, और इधर जीत उम्मीद तो पहले भी ऐसी के उम्मीद पे पानी फेर दिया। अभी 4 राउंड है, 5 हो गए जी, 5 हो चुके हैं राउंड। अभी आपने 10,913 वोट हो चुके हैं। अभी आपने एक बात कही कि हरियाणा में जाट नॉन जाट की और क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति अगर कोई फैलाता है तो भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने सर एक मिनट, कौन ऐसी पार्टी है जो बिना जात देखे टिकट देती है? मेरी बात तो सुनो। कौन ऐसी पार्टी है जो, सर मैंने कहा ना कि मेरे पैनल में बड़ा डिफरेंट है, टीवी पे भाषण देना, वो सब। कौन ऐसी पार्टी है जो जातीय समीकरण नहीं देखती है? कौन ऐसी पार्टी है जो जातीय गोलबंदी नहीं करती है? आदमपुर के चुनाव में इन्होंने आम आदमी पार्टी से जाट को लड़ाया, सत्येंद्र को लड़ाया, वो किसने लड़ाया? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। इनेलो से मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ाया, नंबरदार जी को किसने लड़ाया? बीजेपी ने मिलाया। लेकिन वहां की जनता समझ गई कि ये वोट काटने के लिए और जयप्रकाश जी को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए खड़े करे गए हैं, और जनता ने नकार दिया। और अंत समय पे आके जनता ने जयप्रकाश जी की झोलियां वोट से भर दी। आप देख सकते हैं किस तरीके का परिणाम। और 1500 वोट में तो आम आदमी सिमट जाएगी। और सर जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, उदयभान जी ने 5,000 के नीचे का आंकड़ा, 5,000 वोट में ये दोनों पार्टी सिमट जाएंगी सर।
लेकिन ये मुझे मनोज जी बताइए कि मंडी आदमपुर में, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जो एक वोट था लाइन पार के इलाके में, आप लोग बहुत काम कर रहे थे दलित बस्ती में, अगर अभी देखते हैं कि चौथे में के बाद पांचवें का जब आता है तब, तो वो वाला हिसाब किताब कुछ दिख नहीं रहा है क्या? नहीं देखो, ऐसे है वहां क्योंकि पांचवें राउंड में जो वोट आएंगे तो मुझे आम आदमी पार्टी का वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उसका क्या हिसाब किताब रहता है। काफी काम हमने वहां काफी काम किए और काफी प्रचार भी बहुत अच्छी प्रकार से किया, लेकिन मैं मानू कि कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस में ठनगी, इनमें ठनगी, दोनों ही पैसे वाले पार्टी हैं और पैसा लूट का कमा रखा, कोई मेहनत करके तो कमा नहीं रखा। जिसके पास लूट का माल है वो दोनों फेंकेंगे और सारे वो उम्मीदवारों उससे में आगे, वो उससे आगे। सबसे रईस ये उम्मीदवार सच्चाई वो है। आम आदमी पार्टी का अरे था। सबको पता आम कौन आदमी रईस पार्टी है। आम आदमी रईस पार्टी का सबको सबसे पता है इन सारे रईस उम्मीदवारों कौन में है। कुलदीप बिश्नोई से कोई रईस है क्या? सबसे रिच कैंडिडेट अरे विदेशों में धन है उसके पास। भव्य बिश्नोई के कंपैरेटिवली जयप्रकाश के जयप्रकाश कंपैरेटिवली से रईस है कोई। सतेंद्र सबसे ज्यादा, आप उसका पर्चा निकाल के सरकारी देखिए, प्लाटों में कब्जा जो करके पर्चा बेच उसने दिया। भरा है, सबको जो पता पर्चा है। उसने भरा है सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट का भरा है, सबको और ये पता बता रहे है। हैं कि पैसा आम आदमी कांग्रेस पार्टी के पास है। सेंट्रल जो मिनिस्टर सतेंद्र है, ने कितना माल खर्चा सारी दुनिया लोकल को पता है भाई कैंडिडेट साहब। ने तीन पूरे हरियाणा चुनाव- को पता है जयप्रकाश के पास कितना माल है, कुलदीप के पास ये कितना ठीक माल है, ठीक है। ये Public- दोनों मोटे पैसे वाले नहीं, आदमी थे, public- लूट का माल ना था public- और ये आम आदमी पार्टी भी ना- मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना- कि ना- वोट कैसा लेती है? विकास पर हमने देखिए, आम आदमी- जातिवाद फैलाते इस वक्त और हम आप सिर्फ काम की बात करते हैं। इस वक्त इसमें किसी पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो जो समझ रहा था। और ये टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते जाएंगे हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग ग्राफिक्स के माध्यम से उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। ये कुल मिलाकर के एक सीन है। और एक जानकारी और इजाफा कर दो कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें आईएनएलडी को 1994 वोट मिले थे। तो अच्छा, चौथे राउंड का भी रिजल्ट आ गया है, बाइफर्केशंस आ गए हैं, राउंड का तो रिजल्ट हम लोग बता रहे हैं, लेकिन चौथे राउंड का आ गया सामने। आईएनएलडी, नजर रखिए सर, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था विधानसभा चुनाव, तो मुझे आम आदमी पार्टी बीजेपी से मतलब नहीं होता था, मैं सिर्फ कांग्रेस पे थर्मामीटर लगा के रखता था कि वहां पे कितना टेम्परेचर अप हो रहा है। इस बार सिर्फ थर्मामीटर लगा के रखिए आईएनएलडी और आप पर, बाकी तो आते ही जाते रहेगा। आईएनएलडी को चौथे राउंड में मिल रहा है 184 वोट। इसको सिर्फ आदमपुर नहीं, 2024 के हिसाब से भी जरा समझिए। और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 199 वोट। 4 राउंड के बाद आदमपुर में 924 वोट मिला आईएनएलडी को और आम आदमी पार्टी को 579। एक उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी नंबर 3 पे रहेगी, नंबर 4 पर आईएनएलडी। इसीलिए इन आंकड़ों को गंभीरता से देखना जरूरी है। और बीजेपी और कांग्रेस 4482 4482 कांग्रेस को मिले हैं चौथे राउंड में, और 4646 ये मिला है बीजेपी को। हालांकि अब 4 राउंड जोड़ देंगे तो 22,279 बीजेपी को, 15,880 लगभग मिला कांग्रेस को। और जो 4 राउंड के बाद कुल वोटों की जो गिनती हो गई है उसको आप 41 मोटा मोटी समझ लीजिए, 40,800, 1,31,32,000 पोल हुए हैं। 60 और 30 90 91 हजार के अभी रुझान आने हैं। और क्या क्या फिगर है सर आपके पास? बत्रा जी आपके पास क्या फिगर है, जरा पढ़िए। छठे राउंड के अंदर कांग्रेस को 4019 वोट और बीजेपी को 7007 वोटें मिली और टोटल लीड अब तक हो चुकी है छठे राउंड तक 13,000 लगभग 13,000 के आसपास की 13,000 समथिंग। अच्छा, ये लेकिन कई बार गलत है क्योंकि 10,532 से ऊपर का बूथ ही नहीं, राउंड ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये तो दोनों को मिला के 12,000 वोट हो गई, तो ये राउंड गलत है।
अच्छा नहीं, राउंड नहीं नहीं, कैसे कैसे आप क्या कह रहे हैं? 10,532 ये आप छठे राउंड का कह रहे हैं ना? राउंड की ये बात छठे कर रहे राउंड हैं। का होता है। छठे राउंड में, छठे में गिन देता हूं ना, छठे राउंड में बताइए। लगभग छठे आप- राउंड में आप चार मान बूथ हैं। लीजिए ना, नहीं नहीं, आदमपुर विलेज, आदमपुर विलेज 1 2 3 4 चार और एक 71 पांचवा 72 बूथ। 73 74 एक 84 है ना? नंबर बूथ भी है, हाँ? चिकनवास का बूथ नंबर 84 84 मैं आप आ रहा हूं ना, कोहली क्या है, कोहली 75 76 77, ठीक है, तो 3 बूथ ये हो गए, और 1 2 3 4 4 3 9, और 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 बूथ है सर, 16 टोटल मिला करके। इसमें हाँ, इसमें 16 बूथ है, बूथ नंबर 71 से लेकर के 84 तक, है ना? 71 से लेकर 84। 13 बूथ हुए ना सर। हाँ तो फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए। 14 बूथ हुए 14 ना? बूथ, 14 हाँ, बूथ तो हुए। सर वही 10,532 वोट हुए ना। अच्छा, हाँ ऐसे नहीं, आप टोटलिंग वोट बता दीजिए, मैं टोटल कर देता हूँ। हाँ ये तो आपका फिगर कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधिकारिक आंकड़ों के लिए 648 700 520 इतना, तो ये नहीं होगा सर, नहीं होगा 14,000 ना। तो होगा ही नहीं, हाँ, 12-13 हजार तो होगा ही नहीं। इसलिए अब पहले वोट भी- पोल ही हुआ है कम, पहले भी वोट बता रहे पोल- थे कि ये 14 WhatsApp- 11,000 वोट है ना, 7-4-11, मैं तो 11 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो ये हुए नहीं ना सर, 14 बूथों में 11,000 आप वोट नहीं है। कैलकुलेट करिए ना, 648 हाँ, मैं करता हूँ total, बोलिए। 648 हाँ जी। 700 जी। 502 920 जी। 775 जी 903 890 जी 872 जी 876 जी 864 जी 1004 जी 911 जी 834 जी 734। कितने हो गए? कितने हो गए? तो 11,433। 11,000 वोटों का मैंने तो दे दिया। 7-4-11 150 उनकी होंगी, 150 उनकी होंगी, वो तो हो रखा है। नहीं, एक बार मैं फिर यही कहूंगा सर, हाँ। कि पहले चौथे राउंड में लीड बता रहे थे 2400 की, अब यहाँ लीड निकली 164 वोटों की कुल। किसमें? चौथे राउंड में? चौथे राउंड में सिर्फ अच्छा। 164 की लीड निकली है। हाँ, वहां पर ये बता रहे थे कि हमारे 8,000 से ऊपर वोट है, हाँ। लीड है। यहाँ पे लीड है सिर्फ 6399 की। 8,000 की लीड नहीं, टोटल लीड बताई थी। 8,000 टोटल की लीड 8,000 की ना, तो यहाँ निकली नहीं ना, 6399 है सिर्फ। तो आधिकारिक आंकड़ों का हम इंतजार करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना जाएं तो बेहतर होगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में तो नुकसान हो जाएगा, बार बार आपको निराश होना पड़ेगा भाजपा को। ना पता नहीं, जलेबी का साइज भी गड़बड़ हो हाँ, जाए। साइज भी गड़बड़ हो सकता है जलेबी। साइज गड़बड़ हो जाए। नहीं, अच्छा, साइज चलिए, गड़बड़ नहीं होता, आप निश्चिंत रहे। जी, चौथा ऑफिशियली जो है, दर्शकों को बता दें कि चौथे राउंड के रुझान ऑफिशियली आ गए हैं सामने, और बहुत तरह के भ्रामक फिगर्स एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। कई बार तो हम देख करके एक मेरे पास मैसेज आया जिसमें ये बता दिया कि ये 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 8,500 से जेपी लीड कर रहे हैं। मतलब इस तरह के भी मैसेज आ रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। ऑथेंटिक फिगर है, उस पे ही ध्यान रखना चाहिए। मनोज राठी जी, जलेबी चलेंगे ना हम आप खाने, है ना? हमारे पास तो ऑप्शन है, यहाँ चले वहां चले वहां चले, तो अब हम लोग चलेंगे खाने। ये जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अभी तो 4-5 राउंड की गिनती हुई है, अभी 6 राउंड की होगी है, ये 13 के बाद भी नहीं मानेंगे। सर 1500 लिख लो मैं इनके। एक बात बार बार कहता आया हूँ हाँ, कि भाई देखो, ये चुनाव जो है जीत हार की तरफ चल पड़ा आखिरी में। हम शुरू में कहाँ थे? शुरू में कहाँ थे? हम 20-25 हजार वोट लेके चले थे। धीरे धीरे हमारा इलेक्शन डाउन होता गया। तो ये कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। बाकी आम आदमी वही पार्टी कारण देखो, तो समझना चाह रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में ज्यादा ध्यान है उनका। ये चुनाव जो है वो हमने विकास के मुद्दे पर लड़ा था, हमने काम के मुद्दे पर लड़ा था, और ये दिखाया था भी काम बड़ा जरूरी है, और जनता ने समझा। और जनता में जब हम गए तो बार बार सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि 2024 में आम आदमी पार्टी को हम 100% यहाँ से जिताने का काम करेंगे। अब जनता का फैसला है, जनता का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। तो हम 2024 का इंतजार करेंगे। अभी क्या बोला कि घर जाइए? ऐसे है, देखो भाई, जनता घर भेजेगी तो घर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो एक बात जरूर कहूंगा बार बार आपको, आम आदमी पार्टी अपने पथ से नहीं भटकी। आम आदमी पार्टी ने कोई वोट नहीं खरीदे, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात करी, चुनाव लड़ा, मुद्दों पे लड़ा। ना हमने जात पात पर चुनाव लड़ा, ना धर्म पर चुनाव लड़ा, हम तो सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। काम की बात करते हैं, जिस तरह हमने ओल्ड पेंशन बहाल कर दी पंजाब में, हमने कर्मचारियों को बिल्कुल बोला कि हरियाणा में सत्ता आते हैं, यहाँ कर देंगे। आजकल व्हाट्सएप
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बड़ी चर्चा चल रही है कि एक उपचुनाव हरियाणा में और हो सकता है, बाई इलेक्शन। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत ऐसे बहुत है जल्द। बीजेपी एक चोला बदल अभियान चलाए हुए है यहाँ। जी। एक कांग्रेस की विकेट और गिराने के चक्कर में बीजेपी है। हाँ। सबको पता है अगर कांग्रेस को वोट देना है ना तो समझो बीजेपी को ही देना। बीजेपी खरीद लेती है और कांग्रेस के पास सारा माल बिकाऊ है। कहीं देख लो आप, कितनी जगह इनकी सरकार तोड़ी है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक ये लोग नहीं खरीद पाए। इसीलिए मैं तो बार बार हम ये बात समझाते रहे हरियाणा की जनता को कि भाई देखो, आम आदमी पार्टी मजबूती से सरकार देगी, या कोई बिकने वाले लोग नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि पंजाब में काम करके दिखाया है। मैं तो चैलेंज भी करता हूं बीजेपी का साथी बैठे आज वायदा करके जाओ कि पुराने कर्मचारियों की पेंशन जो है वो बहाल कर दे। अरे भाई, तनख्वाह के आधे पैसे मिलेंगे, ये साफ अखबार में लिख रखी है। हमारे पंजाब में इतना बढ़िया काम करे, कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। चलो, आपको खुशखबरी 100 यूनिट, एक बार बात आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। 13,200 एक और छठे राउंड में 13,000 एक और बड़ी खबर भव्य विश्नोई को आगे हो चुकी है। बताएंगे आपको भाई, आज आपकी सरकार सरकार तो प्रयोग करती है। चलिए, ये जो अब तक वोट आए हैं, अब तक जितने की ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन हो गया है, ये इसका वोट परसेंटेज है। यानी कि जो चौथे राउंड तक जो फिगर्स आ गए हैं, यानी कि 40,802 वोट, उसमें किनको कितने परसेंट वोट मिले हैं, उसी का ये वोटिंग परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर करके ये स्थिति है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और भी चल रहा है कि छठे राउंड में भव्य विश्नोई 13,230 वोट से आगे चल रहे हैं और ये आ रहा है ऑफिशियली। तो लेकिन ऑफिशियल उसका हम इंतजार करते हैं और कुल मिलाकर करके ये स्थिति है जो आपको दिखा रहे हैं। 2.26% वोट अब तक जितने मतों की गिनती हो चुकी है आईएनएलडी को, और 1.42% वोट आम आदमी पार्टी को। इसका सीधा मतलब ये है, और यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। 4 तक अगर है तो 13 तक यही कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये है कि हरियाणा भी जो है इस पार या उस पार के मूड पर आ गया है। यानी कि जो दूसरी पार्टियां होंगी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके 2024 में उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ वोट इन दो पार्टियों के इर्द गिर्द सिमट जाएगा। और जो ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति है वो अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट या इवेंट या कोई वैसा कुछ ना हुआ तो फिर 2024 की जो मैं बार बार कह रहा हूं कि तस्वीर देखने को मिलेगी। तो एक इंडिकेशन है कि हरियाणा बाईपोलर की तरफ, यानी कि या तो वो बीजेपी के साथ होगी या कांग्रेस के साथ होगी। वैसे में जो दूसरी पार्टियां हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट बहुत लोग जीत रहे थे उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये लड़ाई उस लेवल पर आ गई है। और ये सिर्फ हरियाणा नहीं है, ये हरियाणा में भी मूड अब वही दिख रहा है जो पूरे हिंदुस्तान का है। आप लोकसभा चुनाव देखिए, लोगों ने वोट दिया तो मोदी जी को ठोक के वोट दिया, एकदम बम्पर मेजॉरिटी। पंजाब दिया तो ठोक के दिया, दिल्ली दिया, वैसे यूपी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसपास। अभी देखिए हिमाचल और गुजरात में होने वाला है। अंदेशा है कि या लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वही ट्रेंड वहां भी प्रिवेल करेगा। और अब ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आदमपुर एक बाई इलेक्शन है, इससे न सरकार बनती है न गिरती है, न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ेगा, न ऑपोजिशन की सेहत पे कोई असर पड़ जाएगा कि बहुत चौड़े हो गए। हाँ, लेकिन ये ट्रेंड है। और पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, आम आदमी पार्टी हो, या जो दूसरे लोग जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी लड़ना चाहते हैं, अब आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जो मूड और मिजाज है वो कुछ अलग है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या आदमपुर 2024 को किसी और भी रूप में उसका इशारा कर रहा है? जो मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज और नेता आदमपुर में किसकी जीत होती है, नहीं होती है,
जीत का मार्जिन क्या होता है ये तो पढ़ने का विषय है। जीता कौन हारा कौन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के लिए आदमपुर को समझना बहुत जरूरी है। और मैंने जातीय समीकरण के हिसाब से भी बताया कि आदमपुर एक क्लासिक जगह है। जाट बाहुल्य आप अगर कहते हैं तो जाट बाहुल्य का, हालांकि ये बाहुल्य जाट बाहुल्य तो यादव बाहुल्य तो बीसी बाहुल्य, मैं इसको इसलिए भी नहीं मानता हूं कि बाहुल्य जब आप कहते हैं तो कितना 30%, 35%, 40%, लेकिन अगर एक बाहुल्य 40% है तो 60% उसके खिलाफ वाला भी तो है। तो वो ये पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। और यहां पर जितना जो जातीय समीकरण है, जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग जातियों का, वो आदमपुर एक क्लासिक जगह है और हार्ट यानी कि एकदम केंद्र में, हरियाणा के केंद्र में है। तो इस लिहाजे उसका क्या असर पड़ेगा वो भी देखना है। अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रणनीति तय करनी होगी और जल्दी करो ना, तो उनको उस मुताबिक रणनीति तय करनी होगी कि वो अपना आगे का कार्यक्रम या आगे का चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसको कैसे 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 रखते हैं। बहरहाल बत्रा जी 7वें राउंड तक जी बीजेपी 15,213 वोटों से आगे हो चुकी है। अच्छा, सातवें राउंड में हो गई बीजेपी को 7वें राउंड में बीजेपी मिली है 5,177 वोट, कांग्रेस को 3,138। अभी तक रंजन जी लीड 2039 पांचवें राउंड के तो सातवें नहीं इनको बोल रहे सातवें कितना बता रहे हैं आप? 5,177 बीजेपी को मिली है, कांग्रेस को 3138 वोट, कांग्रेस को 3138। हाँ। और लीड 2039 वोटों की रही है इस वाले राउंड में, 7वें राउंड पे 2039 जी। और टोटल अब तक हो चुका है हाँ। 15,213 वोट। 213। चलिए ठीक है, ये भी मैं लिखता चल रहा हूँ। और अभी तो 7वें राउंड तो जो ये कह रहे थे कि 6 के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है। नहीं ये व्हाट्सएप में नहीं है, हम तो आपको व्हाट्सएप पे तो आ रहा है। नहीं वहाँ तो सबके पास व्हाट्सएप पे रहा है। ईसीआई की वेबसाइट से सीआई की थोड़ी लेट चलती है, थोड़ा सा उस वजह से ठीक है, बड़े आंकड़े आ रहे हैं। कई बड़ा फर्क आया है पीछे। आप पांचवें राउंड का ऑफिशियल फिगर आ गया है। पांचवें राउंड का ऑफिशियल फिगर आ गया है। आईएनएलडी को 74 वोट, कांग्रेस को 2,561 वोट और बीजेपी को 6,390 वोट और आम आदमी पार्टी को 207 वोट। अब ये पांचवा राउंड जो है ये आदमपुर मंडी के 10 हैं और 2 जो बूथ हैं वो आदमपुर गांव के हैं। और ये एक बड़ा फासला, बड़ा मतलब लगभग 4,500 का, लगभग 4,500 क्या, पांचवा राउंड नहीं, ये किसका है? ये पांचवा राउंड में है, 10,913 लगभग 3,825 का है, 3,825 का है। तो 10,913 पांचवें राउंड लीड हो गई पांचवें राउंड में। और पांचवें राउंड तक 50,277 वोटों की गिनती हो चुकी है। और जो ग्राउंड से, हिसार से जो खबरें आ रही हैं, 7वें राउंड तक 15,213 की लीड हो गई है जी। नहीं 8वें राउंड की नहीं है अभी, आप मतलब 19,300। अच्छा 8वें राउंड में कितना है? 19,300। 19,300। ये देखिए, ये सबका अपना अपना तंत्र होता है। तो 8वें राउंड में, यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि वोट का जो मार्जिन है वो जबरदस्त होगा। जेपी दलाल जी से भी जो मेरी बात हो रही थी वो भी कह रहे थे कि 15-20 हजार से नीचे की लीड नहीं रहेगी, ये उन लोगों का अपना आकलन था। तो वो तो छू रहे हैं सर, 8वें राउंड में ही छू लिया। सर देखिए, सबसे पहली बात तो अभी 5वें राउंड का डाटा आया है। जिसके 5वें राउंड के डाटा में 10,228 की लीड है। 10,228 देखो लगभग जो बताया ठीक है। गया था और जो डाटा लगभग वैसा ही आया, वैसा ही आ रहा है। तो इस पर हम उसको नकार भी नहीं सकते। ऐसा है कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बिल्कुल हम गलत नहीं कह सकते। जो डाटा सामने आ रहा है उसमें हम 6 राउंड तक तो इनको लीड इनकी मान के चल रहे हैं। और उसके बाद में जो गिनती स्टार्ट होगी उसमें आप इसमें देखिए, ये आदमपुर मंडी, आदमपुर गांव और शहर के सारे बूथ खुल चुके हैं सर।
कंप्लीट डाटा इनका पूरा हो चुका मैंने है। आदमपुर नहीं, अभी देखिए, 7वें राउंड में पांचवें- भी आ चुका, 7वें राउंड की आदमपुर 2039 वोट से पांचवें बूथ लीड में- कर रहे हैं हम। 5वें बूथ में आदमपुर मंडी के बूथ खत्म हो गए सर, 5वें राउंड में कंप्लीट राउंड है। और सर इसी के अंदर, अकेले के अंदर देखिए आप कितने बूथ हैं सर आदमपुर 5वें राउंड में, आदमपुर मंडी के 10 है मंडी के और 2 है गांव के। 2 गांव के, तो सर 12 बूथ तो ये अकेला, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं, बूथ देखो, इनका है। और इसके अंदर 2561 वोट कांग्रेस ने लिए हैं। छठा राउंड है, उसमें 2039 वोट है। इसमें असरावा जैसा गांव है, बहुत अच्छी लीड देने वाला है कुलदीप जी को। असरावा गांव है, चिकनवास है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। ये जो व्हाट्सएप पर आया है, और जिस हिसाब से हमें ग्राउंड लेवल पर हम जाते हैं तो पता है ये इसमें यहाँ किसका ज्यादा ये जो प्रभाव है। छठा राउंड है, ये तो समझ जाइए इसलिए कि ये एक जगान ठीक को है। अगर छोड़ दे, एक जगान को छोड़ दे, तो बाकी कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव वाला ही इलाका है। जबरदस्त सच्चाई जबरदस्त है। है भाई। आप देख लीजिए आदमपुर गांव के 1 2 3 4 छठे राउंड में, छठे राउंड है में। ना, कोली, मेहसरा, कोली है ना, मेहसरा, मोटसरा, असरा, जगान, असरवा, चिकनवास, चिकनवास का एक बूथ है। हाँ। एक बूथ चला जाता है 7वें राउंड में, ठीक है ना। और जगलान, ये क्या है, जगान जगान। जगान जो है ये जेपी का प्रभाव वाला थोड़ा इलाका है। तो इसमें से फिर 90% जो है छठे राउंड में और भी। सर 100% जो था वो 5वें राउंड में था। हाँ। सर 10 बूथ तो मंडी के हैं अकेले के, और तीन बूथ आदमपुर गांव के हैं। तो 13 के 13 बूथ सर उस राउंड के अंदर इनके प्रभावित क्षेत्र के रहे। हाँ। 5 नंबर राउंड के अंदर, और उसमें से भी 2561 वोट कांग्रेस ने ले लिए। इसमें अगर ऊपर और- नीचे मिलेगा ना, देखो सुनो मैं बताऊं, ऊपर नीचे मिलेगा ना, ज्यादा नहीं मिलेगा, 100 200 500 का ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। मैं मानता हूं, क्योंकि फोन पे मेरे अंदर पास से जो बात बोलते मेरे बता पास देते जो हैं। इंफॉर्मेशन है 7वें राउंड में भी जो मैंने रिसर्च किया है, वो भी कुलदीप बिश्नोई के ही फेवर वाला। 2039 वोट आगे हैं उनमें। चलिए ये देखिए, ये एक लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, 10,228 वोट से आगे चल रहे हैं, है ना। 5वें राउंड के बाद 10,228। लगभग वही आ गया ना, हाँ, लगभग वही आ गया। बता रहा हूं, 200 500 के ऊपर नीचे है। मैं तो एक बार बताऊं, कहीं कांग्रेसी जलेबी का ऑर्डर जल्दी मत दे दियो। ये तो नहीं, 13 दिया ही राउंड नहीं के बाद वो। पता लगेगा। नहीं, दिया नहीं है इन्होंने। नहीं जेपी पैसे नहीं खर्च करेगा, वो पैसे तारा लग जाएंगे। हम तुम्हारा मुंह जरूर मीठा, आपका जरूर मीठा मुंह कराएंगे, क्योंकि आपकी जो रणनीति थी उसमें आप फेल हो गए। आप कम से कम, अब थोड़ी देर में आपसे ये कम मत से कह कम दियो। आप कम से कम वोट नहीं ले, को आम आदमी पार्टी से आप अभी- कम से कम अभी वोट नहीं ले बीजेपी पाए। वाले आरोप लगा रहे थे और- कि दोनों मिल लिए, और देखो ये तो अभी तो बदलेगा समीकरण। ये 3 साल इन्होंने लगेगा। लास्ट में हो सकता है ये कर दिया हो भाई, इधर वोट बीजेपी ने कहा और रिस्क मत लो, कहीं आम आदमी वाले भी कहीं आगे ना निकल जाए, आगे ना वही को पोलराइज करके ले जा रहे इन हो दोनों को पेट में दर्द बीजेपी आम आदमी पार्टी ने कर रखा है। भाई। एक तो मतलब बात आम आदमी पार्टी वोट ले तो भी दिक्कत, ना ले ना ले तो भी दिक्कत। देखो मैं तो एक बात बताऊंगा, लेकिन एक ले फोन करके इनका आओ सर, अभी। इनकी देखो 1,31,000 वोटों में सिंगला 1.5%। मैंने आपको शुरू सिंगला में जी कहा को था मैं एक ये सलाह दूंगा। 1500 वोट पे सिमट जाएंगे ये। सिंगला जी को मैं और सलाह दूंगा, INLD का जो अगर वोट है, जलेबी का ऑर्डर दे अब दिया तक- है, पैसे दे दिए हैं, तो जेपी जी नहीं देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। हारते ही वो पैसे वापस मांगने की उसकी पुरानी आदत है, क्योंकि पीछे जब चुनाव लड़ा तो पैसे बांट दिए, जैसे ही चुनाव आ रहा, चुनाव हारते बोला मेरे को सारे मेरे वापस इकट्ठे करके लेके आओ यहाँ। तो पिछली बार का ही जेपी है, कोई बदला थोड़ी है, वैसा ही जेपी आज है। अगर इस बार भी आ रहा तो जो पैसे बांटे हैं मेरे सिंगला जी, अब देखिए जैसे हमारे दोस्तों ने खुद के- बांटे आप ये हैं, कहना हमारा चाहते हैं- वापस लेने का काम हमारे करेगा खुद के- जेपी। कहना हमारे चाहते हैं खुद जनता के- पैसों से जेपी का बिक रही है। ऑर्डर हमारे ना खुद दे के दियो, हमारे वो खुद पैसे भी जेब से लग जाएंगे आपके। हमारे खुद के उम्मीदवार रहे हैं वैसे इनके उम्मीदवार जो हैं इस बार, मैं उनके बारे में भी क्या कहूं, मैं इस बार जब हल्के में कह गया, दो कोई बात है तो तो। उन्होंने कहा लोगों सुनने ने के लिए तैयार कि भाई आदमी सबसे रईस है, लेकिन लोगों के हार 10,000 वोट निकले, इसलिए पिछली बार कहीं पैसा नहीं भुगता कर आप तक। तो ये तो हारने अरे वाले ले आओ ना सबूत, हारने आप वाले- वाले के तो पेट्रोल पंप वाले बैठे हैं, सारी दुनिया को अब मैं भी पता कह रहा हूँ आप पार्टी वालों को सारी पेट्रोल पंप दुनिया वाले को बैठे पता हैं। है पेट्रोल पंप वाला नक्का लगाए बैठा। अगर चुनाव हारती है कांग्रेस तो सबसे बड़ा जिम्मेवार होगा इनका 2009 में चुनाव लड़ना, और उस समय लोगों के साथ जो व्यवहार करे ना, वो जिम्मेवार होगा जी अगर कांग्रेस चुनाव हारती तो। और मुझे लगा 99% साफ है। ये तो 5 में कितना आप लोग बस क्या आ रही है? मेरे 7वें राउंड तक 300 की लीड नहीं टूटी। 7वें राउंड नहीं तक टूटी, 7वें राउंड तक 15,213 वोटों से 8वें राउंड की मेरे पास है। 8वें राउंड की इनके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन 8वें राउंड की 19,300 है। मेरे पास ठीक रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट है सारी। अच्छा 19,000 किसको कितना है ये भी है क्या आपके पास? ना ना, अच्छा 19,300 है 8वें राउंड के बाद।
हालांकि ऑफिशियली अभी पांच मतलब राउंड का आ हम गया। मानते हैं भाई 1000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 500 ऊपर नीचे हो जाए, अगर 2000 भी ऊपर नीचे कर दोगे ना तो भी गया। कहानी खत्म है। सातवें राउंड में हैं? जब प्लस मतलब 7 से तो अपना गिन रहे बीजेपी थे। मतलब कांग्रेस गई। अभी हैं? देखिए अभी तो 7 राउंड तक तो 6 राउंड तक तो इनके ऐसे अपने ढोल वो है। बीजेपी देखिए ने आप भर लिए आप अपने। अब आप लोग दोनों पहलवान हैं मैदान में। हम हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे कड़ लग चुकी है, बस मनोज दिखने जी दिखने हैं। बाकी है। अब हम लोग तो एक्सपर्ट वाले ग्रुप में, अब उनको भी हमने एक्सपर्ट में ही ले लिया, इसीलिए जानबूझ पड़ेगा, करके मजबूरी है। बैठाया था उधर कि एक एक्सपर्ट उधर और एक एक्सपर्ट इधर। अब तो हम लोग चुनाव का आकलन करेंगे कि आप लोग दोनों कहां लड़े, कहां कमी हुई। अब हम लोग जो खेल के बाहर ही, मैं तो शुरू से बाहर बैठा था दर्शक दीर्घा में, ये अंदर गए थे तो ये भी बाहर आ गए, अब चौथे पांचवें तक आ गए। अब बोले कि ना अब ठीक है, बाहर ही ठीक है, तो बालकनी में बैठ करके अब सिनेमा देखेंगे हम लोग। अभी है ना? 2024 थोड़ी में देर भी ऐसे ही पहले है ना आप लोग। बीजेपी वाले देखिए- लड्डू वाली दुकान पहुंच देखिए गए, इन्होंने लेकिन जैसे ही कांग्रेस वाले उछले ना, लड्डू का ऑर्डर नहीं दिया, भाग गए वापिस से। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इन्होंने पहलवान को लड़ाया था बड़ौदा से, इन्होंने अपनी वहां परिस्थिति देखी हुई है। इन्होंने सोनीपत से मुख्यमंत्री ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगी मेयर के खिलाफ, वहां से भी कांग्रेस का मेयर जीता निखिल मदान। इन्होंने अपनी हालत देखी बड़ौदा में किस तरीके से योगेश्वर दत्त के लिए पूरे प्रदेश का मंत्रालय, तो ये बड़ौदा नहीं है ना, और ये सर, बड़ौदा नहीं है, समीकरण जींद अलग है, बड़ौदा अलग है, एलनाबाद अलग इन्होंने है, अपनी situation देखी हुई आदमपुर है। अलग है, आंकड़े- झज्जर अलग है, इनके सोनीपत सांसद अलग दीपेंद्र है, हुड्डा से करनाल फोन अलग लगाओ। है। दीपेंद्र हुड्डा से फोन लगाओ, फोन नहीं उठाएगा, मैं लिख के देता हूँ। हमारे उठाएगा तो कहेगा जी हम अभी मंथन करेंगे, सांसद कैसे आ रहे, सांसद- और मैं इनका मंथन बता देता हूँ। हाँ। ये दरअसल इनको भी ईडी का डर लगता है। इनके जो सुप्रीमो बड़े घूमते हरियाणा के अंदर, उस पे ईडी के केस है, सीबीआई के केस है, और बीजेपी तो सीधा फार्मूला इस्तेमाल करती है, टेढ़ी बात नहीं करती बीजेपी, सीधा काम करती है। भाई हम हार गए तो तू जेल में आ जा, बोला ना जी आप जीत जाइयो, मेरा जेल में नहीं जाना है भाई साहब। फिर तो बड़ा सच्चाई है, आपके फिर तो सामने ऐसी बात है। धमकियां बड़ौदा में भी मिली होंगी, अगर ये सोनीपत में चुनाव भी मिली में, होंगी। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चुनाव में जेपी जी को छोड़ के 17 आदमी बता रहे थे इनके प्रवक्ता, बोले हमारे पास 17 लोगों की लिस्ट है जिसमें पूरे विधायक है, संपत सिंह जैसे भी थे उसके अंदर, घोडेला जैसे भी थे। मैं तो कहूं जेपी जी को छोड़ किसी को लड़वा देते तो आज ये जलेबी वाली दुकान पे ऑर्डर दे चुके होते, ये वही जेपी और जलेबी है। बन चुकी होती। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपको मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा, सत्य के साथ बताऊंगा। मुझे लगता है जेपी जी से कोई व्यक्तिगत 2009 नाराजगी में है, जब जेपी जी ने से चुनाव कोई- लड़ा, सुनने की बात, जेपी जी से सुन- व्यक्तिगत सुनने की नाराजगी बात- है कोई? सुनने की बात है, मैं किसी ये वही व्यक्तिगत नाराजगी जयप्रकाश नहीं है जिन्होंने मैं सच्चाई 2009 बताने में वाला व्यक्ति हूं, कांग्रेस सुनने के की हिम्मत रखते हो तो मैं बता दूं। 2009 में 2009 ये वही में जयप्रकाश चुनाव है, लड़ा था जेपी जी ने। मात्र 6000 और वोटों से उसके चुनाव हारे सबूत है हमारे पास जी, इस बात ऐसा नहीं है। 2009 में चुनाव लड़ा जेपी जी ने, और उस चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद वो कलायत चले गए। एक दिन बंदा वापस नहीं आया। एक बात बताओ आप सर, सीधा 12 साल बाद में आप वापस आते हो, 13 साल बाद में वापस आते हो, तो आपको वोट दे देंगे। कांग्रेस नहीं, को तुम्हारा पता था तो इस वहीं बात का का था कि जो तुम्हारा- आदमी नहीं, नया साथी में नहीं जाता, सतिंदर- किसी प्रदर्शन में नहीं जाता, तुम्हारा विपक्ष की उम्मीदवार- भूमिका नहीं नहीं, निभाता, नहीं। आदमपुर की वोट कैसे दे देंगे? सतिंदर तो लोकल था। इसीलिए जेपी का इलाज हुआ, और इसको हराने वाला कौन है जी? गेम किसका पिट है? सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गेम था, और इसीलिए बाकी चौधरी सारे प्लेयर बाहर भूपेंद्र सिंह बैठे थे। हुड्डा- सुरजेवाला लगा लो, सुनिए, सुनो सुनिए, 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 सच्चाई सुनिए, हाँ। है, सुरजेवाला लगा लो, सैलजा लगा लो, आप चाहे किरण चौधरी लगा लो। मेरे को तो यहां तक खबर है कि सैलजा जी चुनाव लड़ना चाहती थी, और सैलजा जी सबसे आदमपुर से। मजबूत कैंडिडेट थी। अच्छा, हाँ, लेकिन आदमपुर से। हुड्डा जी ने कहा कि आप जीत नहीं पाओगी, मैं कैंडिडेट दूंगा और वो ही जीतेगा। अच्छा, ये क्यों? हमारी क्योंकि इसके पार्लियामेंट्री, पीछे ये प्रेशर हमारी था, स्क्रीनिंग सर। कमेटी के सदस्य चलो, हैं। और राठी साहब हमारी इनकी स्क्रीनिंग कमेटी में के फैसला नहीं सदस्य हैं। होता, फैसला इनके सीबीआई और ईडी करती है। राठी साहब को बायोडेटा बीजेपी देगी थी करता मैडम। है इनके फैसला। राठी अभी साहब- एक विकेट और गिरने वाला है राठी इनका। साहब को फोन मेरे को करके तो कहा ऐसा था- लगा है आखिरी तक कदे सारी कांग्रेस बीजेपी में न चली जाए। और देखो ये गलती भी कर हो रहे सकता हैं। है, देखो possible है ये उजागर रंजन आम जी हो आदमी गया। पार्टी को रोकने सुनो, के लिए कुछ भी कर सुनो, सकते हैं बीजेपी। रंजन जी ये उजागर हो गया कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। इनका मकसद कांग्रेस बी को घेरना पार्टी है। कौन है? कांग्रेग को घेरना अभी है। अभी हम बीजेपी को बताने नहीं लग है। रहे हैं बी जो पार्टी सत्ता- कौन है? जो सत्ता भाई में हम लोग है, को सीबीआई का ये डर उसके नहीं, विरुद्ध ईडी जा का डर रहे नहीं। हैं। भी तो ये लोग हैं। ये कांग्रेस, अरे ये भाई कांग्रेस कोई से- तो सीबीआई के डर से सीधा चला गया, कोई पर्दे के पीछे से और मदद करने लगा है, और इस बात के ठोस आधार है आप हमारे कांग्रेस पास। पार्टी के बिना स्क्रीनिंग ठोस का- आधार बात नहीं करते। आप- आप ही बताओ, नहीं, नहीं, नहीं। संपत सिंह, सैलजा जी
और घोड़ेला जी, करण सिंह राणौलिया जी, मैं 10 नाम गिनाऊं, और वो चुनाव नहीं हारते। लेकिन चुनाव ये कांग्रेस हारने की मकसद से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी को जिताना जरूरी था, केसों से बचना जरूरी था। कांग्रेस पार्टी देखो एक बात रणनीतिक बताओ, का डायनामिकल मेरा सवाल बीजेपी वाले से भी एक, हाँ। ये लोग बोलते थे कि मैं वाड्रा को हम जेल में देंगे, हाँ। क्यों बच रहे हैं वाड्रा जी? 1.5% वोट 8 साल के दौरान कोई जांच इन लोगों ने नहीं करी, कोई सीबीआई उसके घर नहीं भेजी, क्यों नहीं जेल में दिया? एक छोटा सा- अनिल विज गृह मंत्री, एक मिनट, हाँ। अनिल विज गृह मंत्री है, छक्के बोला करता जी, कपड़े काट काट के गया करता, आते ही मैं जेल में दूंगा वाड्रा जी को, और बोले ये जीजा जी है कांग्रेस का। अब बीजेपी वाला का क्या हो गया जी? 8 इनका साल दर्द हो गए, समझ सकते हैं सवाल सर। है, 1.5% जनता सवाल वोट पे सिमट पूछे, गए। मैं नहीं पूछता सवाल, जनता सवाल आंकड़े आए हैं वो 5वें राउंड तक ही आए हैं, लेकिन छठे राउंड में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि 13,000 समथिंग वोट से भव्य बिश्नोई आगे चले। 7वें राउंड में 15,213 हो गई उनकी बढ़त, और 8वें राउंड में जो बताई जा रही है कि 19,300 की बढ़त 8वें राउंड में बना चुके हैं भव्य बिश्नोई। लेकिन अभी हम इसको इसलिए स्क्रीन पे नहीं चला रहे कि एक बार ऑफिशियली ये फिगर्स आ जाएं, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या हो जाता है हाल। लेकिन जो ग्राउंड से हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं वहां पर, जो हमारे सहयोगी हैं हिसार में, वो ये बता रहे हैं कि 8वें राउंड की काउंटिंग अंदर हो चुकी है और 19,300 की लीड भव्य बिश्नोई बना रहे हैं। अगर 8वें राउंड में 19,300 है तो फिर जलेबी का ऑर्डर कुलदीप बिश्नोई को दे देना चाहिए। और जो वो ये कह रहे थे कि एक बड़ी जीत यानी कि 20,000 प्लस की जीत होगी, ये जब जेपी दलाल थे वो भी कह रहे थे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि चुनाव सिर्फ एक तरीके से नहीं लड़ा जाता है कि भाषण हुआ, रैली, ये सब तो माहौल बनाने के लिए और दिखाने के लिए होता है। चुनाव कई तरीके से लड़ा जाता है और कई लोग वहां पे अहम भूमिका निभाते हैं। अब जेजेपी के लिए बड़ा धर्म संकट था कि वो जाए प्रचार में, चूंकि गठबंधन के उम्मीदवार थे। शुरू में कुलदीप बिश्नोई ने फोटो नहीं लगाया तो बड़ी नाराजगी हो गई जेजेपी में, मंथन चला 2 दिन का, फिर हुआ कि नहीं जी ठीक है, निशांत सिंह को नॉमिनेशन में भेज दिया। अंतिम में 1 दिन 2 दिन वो भी आ गए, दुष्यंत भी आ गए, दिग्विजय के बारे में तो सूचना नहीं है और डॉक्टर अजय सिंह के बारे में भी सूचना नहीं है, अगर आए होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है, माफी चाहता हूँ। लेकिन दुष्यंत को देखा वहां पे, वो आए और प्रचार किया, लेकिन उनकी ही पार्टी में एक दरार आ गया। दिग्विजय का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें मीनू बेनीवाल को लेकर के वो कुछ कह रहे हैं। अब मीनू बेनीवाल एलनाबाद में भी बहुत सक्रिय थे। ये क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में कुछ झगड़ा हो जाए या विवाद हो जाए तो उसको कहते हैं थर्ड चैनल बातचीत, यानी कि तीसरा किसी बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के जरिए बातचीत करें। तो थर्ड चैनल जो बातचीत होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होती है, खास कर करके इस तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में। वहां पे मीनू बेनीवाल को भेजा गया और इस नाम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसकी वजह से जेजेपी में एक बड़ा विवाद भी आ गया है और दरार भी आ गया। और दिग्विजय ने मीनू बेनीवाल के खिलाफ भी बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। मीनू बेनीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनको भेजा, पता नहीं किसने भेजा, नहीं भेजा, भगवान जाने, अभी सब तो कुछ लिखंत में आता नहीं है। लेकिन जो चर्चा है, मैं उन चर्चाओं की बात कर रहा हूं। और वो वहां जाकर करके तकरीबन 95-97 ग्रुप जो बताए जा रहे हैं, जो मेरे विश्वसनीय सोर्सेज हैं वहां पे, 95-97 ग्रुप्स में उन्होंने ऑपरेट किया है। अब किस तरीके से ऑपरेट किया, क्या किया, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं, आपको पता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ नहीं। तो उसके बाद ही फिर जेजेपी में भी एक दरार पड़ा। तो चुनाव कई तरीके से लड़े जाते हैं, लेकिन मैं आदमपुर को जिस संदर्भ में देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि प्रदेश का मूड और मिजाज क्या है। पोलराइजेशन ऑफ वोट और खास करके जातीय समीकरणों के हिसाब से क्या बन रहा है। और मैंने आदमपुर जब जब कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया तभी से आंकड़ों पर नजर डालना शुरू किया। तो मुझे लगा कि जी 8वें राउंड का तो बता दिया नहीं, 8वें राउंड में 16,155 वोट से आगे हैं भव्य बिश्नोई। अच्छा, टोटल 16,000। अब ये 16,115 वोटों से 115। अब ये 19,000 का फिगर आ रहा था, ये हो गया 16,115 है। 16,000 8वें राउंड में। ये सब आपको जानकारी दे रहे हैं, वो आप लेते जाइए जानकारी, लेकिन जब ऑफिशियल आ जाएगा तो हम स्क्रीन पर डेटा हम ऑफिशियल ही डालेंगे। तो 8वें राउंड में 16,115 की लीड है। अब अगर 8वें राउंड तक अगर ये लीड हो जाती है तो फिर 11, 12, 13 में कुछ ज्यादा
ज्यादा, हालांकि 13, 12 आधा और 11वें राउंड में कांग्रेस का जलवा हो सकता है। 12वां राउंड 50-50 या 60-40 यानी 60 जयप्रकाश 40 कुलदीप। 13वां राउंड जेपी का हो सकता है प्रभाव। 10वां राउंड जेपी का हो सकता है। 9वां जो है ये कुलदीप के लिए ज्यादा, कुलदीप बिश्नोई का ज्यादा प्रभाव वाला इलाका है। तो अगर हम अब देखें, अगर 8वें राउंड के बाद, 8वें राउंड में भी कुलदीप का प्रभाव वाला इलाका ज्यादा था। 9वां तो ज्यादा ही है, सीसवाल है और मोहब्बतपुर है। तो इसमें तो फिर कुलदीप को अच्छी लीड लेनी चाहिए। वो गांव है जहां जो कुलदीप को 15,000 20,000 की लीड दे देता है, ये सब मिला कर करके। फिर 10वां, 11वां और 13 ये कितना बैलेंस करता है जयप्रकाश को, ये देखना होगा। क्योंकि 12th राउंड फिर मुझे लगता है कि 50-50 होने की संभावना है। क्या 16,000 की लीड 3 राउंड में टूट जाएगी? डाउट है। अब तक जो ऑफिशियल फिगर्स आ गए या जो ऑफ द रिकॉर्ड भी जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसमें दूसरे राउंड को छोड़कर, अगर मैं गलत हो जाऊं तो सर बता दीजिएगा, बहुत तरह के आंकड़े दिमाग में चल रहे हैं। एक ही राउंड है, सेकेंड राउंड, जिसमें बहुत माइनर वोट से जेपी को लीड हुई थी। उसके अलावा इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट के जो राउंड हुए, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां जो ऑफिशियली आ गए हैं, उनमें किसी में भी जेपी को लीड नहीं है और भव्य की लीड अच्छी है, रेस्पेक्टेबल लीड है। और अगर 8वें राउंड में 16,115 की लीड हो गई तो 9वां राउंड जो है वो फिर सीसवाल गांव का है। 10वां हो सकता है कि मिल जाए। अब सिर्फ मुझे एक बार 13वां राउंड जो है वो देखना होगा जब बालसमंद का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस के लिए रह गई है। देखिए सर, जो अब तक 5 राउंडों के अगर बहुत काउंटर भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 16 है, तो अगर ये 20 पे भी पहुंचता है तो 10 काउंटर कर देंगे, तो भी 8-10 वोट, 1000 वोट से देखिए अभी भव्य जीत तक जाएंगे। जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं 5 राउंडों के, उसके अंदर बिश्नोई ने 2 राउंडों में तो लीड ली है। पहले राउंड में जो मुख्य रूप से लीड ली है, उसके बाद में तीसरे के अंदर लीड ली है उन्होंने, चौथे में 164 की लीड, मतलब मैं उसको बराबर मान के ठीक है, चलिए ठीक है। तो 2 राउंड में अब तक जेपी जो है कि 2 राउंड में बिश्नोई, हाँ मतलब 2 राउंड में बिश्नोई आगे रहे हैं, हाँ। 1 राउंड में जेपी आगे रहे हैं, 1 राउंड में दोनों बराबर रहे हैं, और 5वें राउंड में 3825 जेपी वाले को भी बराबर ही मान के चलिए ना। हाँ, 900 कुछ की लीड है सर। 5वें राउंड में 3825 वोट 10,228 की लीड इनकी रही है। तो जैसे जैसे ऑफिशियल आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए देखिए, हमारा जो पिछली बार का चुनाव था 2009 का, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करी जाए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बात की जाए, जयप्रकाश जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई वो सेलिब्रिटी कैंडिडेट नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी की तरह जो राजनीतिक उससे हो, अपने सिस्टम से अपने आप से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट रहे हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता। तो 10,000 वोट कांग्रेस को मिले थे मात्र 2009 के चुनाव में, और आज का चुनाव आप देखिएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राइज करेगी और किस तरीके से चुनाव तैयार होगा। जी, ये कुछ पर्ची है, बढ़ा दीजिए। बढ़ा दी, लिख दिया इनका जी, है? लिख दिया आ रही। क्या, कितनी? 10 और 15 के बीच में कांग्रेस आ रहेगी, ये मैंने लिख के दे दिया, आप रख लो इसको अपने पास। नहीं आ रहा तो देखो, राठी जलेबी के पैसे मैं दूंगा। सुनो, अच्छा, अगर नहीं आ रही 10 से 15 के बीच में, सुनो, राठी जी तो का, मैं जलेबी के पैसे मैं दूं। राठी जी को तो मैं अपनी पार्टी के जलेबी के पैसे लिए, मैं जो दूं। मेरी पार्टी के नेता हैं, जिनको जोशियों में ज्यादा नहीं, एक मिनट, इंटरेस्ट है, जोशी अपॉइंट आप करेंगे। क्या कह रहे हैं कि 10,000 से 15,000 के ये बीच में? बीच में 100% कांग्रेस आ रहेगी। अगर नहीं आ रही इसके बीच में तो जलेबी के तो पैसे मैं दूंगा, जेपी से लेने की जरूरत नहीं नहीं, फिर इसका मतलब ये हुआ ना सर कि 8वें राउंड में जो 6,115 की जो लीड आ रही है, 16,115, तो इसका मतलब है कि 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में काउंटर हो रहा है। निश्चित ही हो रहा है सर, काउंटर हो रहा है ना, काउंटर हो रहा है ना, ठीक ठाक काउंटर हो रहा है, इसका मतलब अभी होगा। और देखिए फिर फिर है थोड़ा नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, लेकिन आखिरी में ये है, अगर बालसमंद में इनका
बालसमंद का कैंडिडेट नहीं होता इन लोगों का, तो इनको थोड़ा बहुत आस रहती वहां से 5-4 हजार वोटों की लीड की। अब मैं लिख के देता हूं इनको, वहां लीड नहीं मिलेगी। ऐसा है, वहाँ लीड मिलेगी नहीं तो फिर ये आप बताओ तोड़ेंगे कहाँ से फिर बाल बीजेपी को? संबंध में भी वही ये होगा। देखो ये सच्चाई। लेकिन आईएनएलडी की जो हालत है और आम आदमी पार्टी की जो हालत है, अब उसको तक देखते 5 हुए राउंड बालसमंद में भी वही तो होगा। मुझे नहीं लग रहा है हाँ, कि हाँ। बालसमंद, ये जरूर है कि बालसमंद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया, 72%। सर ओवरऑल बाल संबंध में भी आप चाय देख पीने लीजिएगा, से छोड़ दी। बाल संबंध के लोग भी, भाई साहब ने बाल- चाय इसलिए नहीं पी। मैं तो पीता ही नहीं चाय, नहीं, कभी आज तक कभी लाइफ में उल्टी नहीं वगैरह ना पी, हो जाए, लाइफ में टेंशन आज तक हो नहीं जाती पी। लेकिन बाल संबंध में भी वही निर्णय होगा जो निर्णय इंडियन नेशनल लोकदल और और आम आदमी पार्टी, इनको शायद एक खबर लेकिन पता मुझे नहीं है, लगता है मैं बता कि देता हूं, latest आई है जो मेरे जो पास। इनको क्रेडिट मिलना था किरण चौधरी जी बीजेपी अमित शाह से मिलने जा चुकी है। बीजेपी इनको से- पता नहीं है, शायद मैं बता देता हूं। ऐसा है, विकेट गिर ये चुका तो- है जी। ये तो और हमारे- तीनों लाल एक ये- छतरी के नीचे इकट्ठे होंगे। ये तो तीनों भारतीय लाल। जनता पार्टी के एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।